यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास होती है वीटो पावर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीटो पावर का कई बार गलत इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ने 1990 से लेकर अब तक कम से कम 42 टाइम्स उसका गलत इस्तेमाल किया है। रशिया ने 17 टाइम्स एंड चाइना ने कम से कम 4 बार अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर एक बार फिर से भारत ने अपनी आवाज़ को सामने रखा है और हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएनएससी श्रीमती रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा फिर से इस सवाल को उठाया गया है कि आखिर कब तक जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो बाकी जो 188 मेंबर स्टेट्स हैं उनको दबा कर रखेंगे। कब तक बाकी कंट्रीज़ के लिए भी जो फैसला है वो केवल ये 5 मेंबर स्टेट्स ही लेते रहेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स की भी ये खबर है और इनके द्वारा यही सवाल को उठाया गया है। शी क्वेश्चनड कि अभी जो पावर का इम्बैलेंस बना हुआ है उसमें क्या होता है कि केवल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि बाकी 188 मेंबर स्टेट्स की कंप्लीटली जो कलेक्टिव वॉइस है उसको ओवरराइड करती रहती हैं। बल्कि इन्होंने यहाँ पर जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल पेश किया। इन्होंने कहा कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो चुनिंदा विस्तार के माध्यम से मौजूदा असमानताओं को कायम रखना चाहता है या फिर वो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए कुछ सुधार करना चाहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया तो काफ़ी लंबे टाइम से इन सुधारों की मांग कर ही रहा है और अक्सर हमने देखा है कि कई सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, इन्होंने हमारी इस परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन किया भी है। लेकिन बल्कि पिछले महीने तो ये तक देखने को मिला कि टेस्ला के जो सीईओ हैं मिस्टर एलॉन मस्क, इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर सवाल उठाया था कि बड़ी अजीब बात है, ही एक्चुअली यूज द वर्ड अजीब, कहते हुए कि इंडिया और साथ में अफ्रीका अभी तक इनको परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं दी गई है। खैर, बात करेंगे कि भारत के द्वारा क्या क्या मुद्दे यहाँ पे सामने लाए गए हैं एंड डिस्कस किया जाएगा कि भारत को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब दोस्तों नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सेंटर में जाकर के एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर ऑफलाइन बैचेस 2025 और 2026 के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। आप सेंटर पे जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक बिटली लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए और हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान करने के लिए। ऑल राइट, सो लाइक आई सेड, इनके द्वारा बेसिकली सबसे पहला सवाल तो यही उठाया गया है। काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है, हर बार इंडिया एक नए तरीके से काउंटर करती है यूएन को, यूएन के करंट स्ट्रक्चर को, और इस बार इंडिया ने कहा है कि पावर का इम्बैलेंस इस कदर बढ़ चुका है कि केवल 5 मेंबर्स हैं जो कि बाकी 188 मेंबर स्टेट्स की जो कलेक्टिव वॉइस हैं उसको ओवरराइड कर रही हैं। यहाँ पर इन्होंने बात करी कि जो डिसीजन मेकिंग में बराबरी का जो इक्विटी होना कितना इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कोई भी देश भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में, बाकी कंट्रीज़ का भी एक से होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारी यूएनएससी में कुल मिला के 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज़ चाइना, उसके बाद फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए आते हैं। और ये वाली जो 5 मेंबर स्टेट्स हैं इनके पास वैसे तो बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन ये परमानेंट मेंबर्स के पास एक सबसे बड़ी पावर है, द पावर ऑफ वीटो, जिसके चलते ये किसी भी फैसले को डायरेक्टली वीटो कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये 4 कंट्रीज़ ने हाँ कर दिया है, केवल एक कंट्री ने मना कर दिया है, तो वो फैसला आगे बढ़ता ही नहीं है। ये जो पुरानी टाइम से चलते आ रहा जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को लेकर इंडिया ने सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि एक विजन होना चाहिए फॉर अ मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड
जिससे कि हम लोग परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज में सब में ही हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों की बात करते हुए ये कहा कि जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हो चुके हैं उनसे हमें आगे बढ़ते हुए जो दूसरे रीजन्स हैं, जो दूसरी ज्योग्राफीज़ हैं, जैसे कि एशिया हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, वहाँ पर हमें उन लोगों को, उन कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत आ चुकी है। और फिर इंडिया ने वीटो पावर का भी सवाल रेज किया, बिकॉज जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं ये कई बार अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं। यूएसए 42 टाइम्स, रशिया 17 टाइम्स, चाइना 4 बार ब्लॉक कर चुका है मसूद अजहर की लिस्टिंग को, जो कि इंडिया ने कई बार कोशिश करी। और यहीं पर इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी रिफॉर्म इन दी वर्किंग मेथड्स, स्पेशली दी क्वेश्चन ऑफ द वीटो, सो दैट जो करंट जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम लोग अडाप्ट कर सकें। आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वैसे तो पिछले 3-4 सालों से लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप है इसमें बड़े लेवल पे सुधारों को लाया जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिवली कोशिश करी जा रही है। आज से 1.5 साल पहले डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे और वहाँ पर जाकर के इन्होंने कहा था कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही मिलनी चाहिए। और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि केवल इंडिया को ही नहीं और भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको कि परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। उन्होंने भी तब एक अलग तरीके से इस अपने आर्ग्यूमेंट को सामने रखा था। इन्होंने कहा था कि जो काउंसिल अगर एक्सपैंड होगा तो केवल भारत का ही फ़ायदा नहीं बल्कि और भी जो अनरिप्रेजेंटेड एरियाज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, बिकॉज काउंसिल अपने करंट स्टेट में जो करंट ग्लोबल रियलिटीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये 75 साल से बना हुआ है, लेकिन जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं इसको बिल्कुल भी वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। सिमिलरली अगेन इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, इन्होंने अगस्त 2022 में ये तक बोल दिया था कि अगर यूएन में सुधार नहीं लाए गए तो या तो वो बंद हो जाएगा या फिर मेंबर स्टेट्स उसको बंद करवा देंगे, वो ऑब्लिवियन में चला जाएगा, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जब तक जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तब तक वो असल में जो सही उसका काम है वो कर ही नहीं पाएगा। इन्होंने कहा एल्स देयर इज अ रियल डेंजर ऑफ द यूएन बीइंग सुपरसीडेड बाय अदर प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, कि अगर इसमें चेंजेस नहीं लाए तो ये बंद ही हो जाएगा। तो ये अगेन पहली बार नहीं, कई बार इंडिया इन चीज़ों को रेस कर चुका है और इंडिया के द्वारा केवल अपने लिए नहीं अफ्रीका के लिए भी ये क्वेश्चन उठाया गया था कि कम से कम अफ्रीका के पास तो वीटो पावर होनी चाहिए, बिकॉज अफ्रीका इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके पास परमानेंट रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने भारत के लिए भी कहा था कि वी आर अ कंट्री जो कि 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड वी बिलीव दैट वी हैव टू रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मल्टीलेटरल गवर्नेंस, अदरवाइज हम लोग जो हैं पुराने तरीकों से ही काम करते रहेंगे तो कभी भी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। अगर बात करें कि क्या इंडिया को यहाँ पे यूएनएससी सीट मिलनी चाहिए, देखिए ये अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा है। जितना टोटल जो परमानेंट 5 की कंट्रीज़ हैं जितना वो कंट्रीब्यूट नहीं करती यूएन पीस कीपिंग में, उससे ज़्यादा तो दोस्तों इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। 3,802 ट्रूप्स फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स हैव गिवन देयर लाइव्स डिफेंडिंग द यूएन चार्टर एंड इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो हमें भारत से ही देखने को मिलता है। फिर आपको और भी कई सारे आर्गूमेंट्स हैं, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, अब तो बल्कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस भी नहीं है, अब तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम लोग जो है यहाँ पर अगेन यूके को पछाड़ चुके हैं, जल्द ही हम लोग जापान जर्मनी को भी पछाड़ देंगे। न्यूक्लियर वेपन स्टेट का भी दर्जा हमारे पास आ चुका है और कई सारी जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं जैसे एमटीसीआर वगैरह, इनका भी अब सदस्य हम लोग बन चुके हैं। बाय द वे यहाँ पर आपको अगेन बताना चाहूँगा कि इंडिया इस परमानेंट मेंबरशिप के लिए अकेला नहीं लड़ रहा है। देयर इज़ अ ग्रुपिंग जिसका नाम है G4 जो कि मिलकर के इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है, एक ब्राज़ील है, साथ में दोस्तों जर्मनी और आपको जापान देखने को मिलते हैं। ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अगर एक ग्रुपिंग बनी हुई है जो कि यूएनएससी में सुधार लाना चाहती है,
एक और ग्रुपिंग बनी हुई है जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब, जो कि इस चीज़ के खिलाफ है। इसमें कौन कौन मेंबर हैं? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, पाकिस्तान। ये वो देश हैं जो कि चाहते हैं कि इनमें सुधार नहीं आना चाहिए। सो ऑल इन ऑल इंडिया का केस तो काफ़ी स्ट्रांग है, कोशिश भी हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, एंड लाइक आई सेड अगर इसमें चेंजेस नहीं लाए गए तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका यूएन में भरोसा ही खत्म हो जाए। बाकी आप भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप एंड फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के आप लोग क्लिक कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे